जी बेस सबकी लगना शुरू हो गई है। अब मैं शुरुआत करी हुमा से। जी हुमा के सैलून में जब बेस लगाई जाती है जी जी पार्टी मेकअप के लिए, जी जी, तो कौन सी बेस का इस्तेमाल आप ज्यादा प्रेफर करती हो कि हमारे कॉम्प्लेक्शंस पे जाएगा? बेसिकली there's this US brand called Mud. I actually very big fan of this. अच्छा। इनके पैलेट्स में जो पिगमेंट है इट्स वेरी फॉर एशियन। अच्छा, और ये पूरा पैलेट आ जाता है, इसमें हर कलर है? आप चाहें तो अलग अलग भी पीसेस मिल जाते हैं, आप अलग से ले सकते हैं। अच्छा, जब आप अलग लेते हैं तो आपको इस तरह के बॉक्स में एक मिलता है। अच्छा। तो अगर आप पूरा पैलेट ले लें तो आप इसको लगा सकते हैं और इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, इससे कवरेज बहुत अच्छी होती है और इसमें शेड्स बहुत अच्छे हैं। कंसीलर की जरूरत नहीं है, बस कंसीलर की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज़ इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट। मैं इसको लगा के यूजुअली बिल्कुल फाउंडेशन में रखती हूँ। देखें, अगर ब्राइडल मेकअप होता है तो हम फाउंडेशन को थोड़ा सा मैं उस पर ये कंसिडर करती हूँ कि थोड़ा फाउंडेशन हैवी होना चाहिए। लेकिन अगर आप इवनिंग मेकअप कर रहे हैं तो आई थिंक फाउंडेशन बहुत नॉर्मल और ब्लेंडेड होना चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए बट आपको ओवरडू नहीं होना चाहिए। ओवरडू नहीं होना चाहिए। ओवरडू नहीं होना तो चाहिए। आप लाइट बेस इस्तेमाल करती हैं स्पेशली जब पार्टी जी मेकअप पार्टी। अब देखिए स्पेशली इनके कपड़े कितने हैवी है, मैं नहीं चाहूंगी कि इन कपड़ों को मैं रखते हुए माइंड में मेकअप करूं। अच्छा, ब्राइडल बेस में और पार्टी वाली बेस में क्या फर्क है? ब्राइडल में ये होता है कि एक तो उसकी पिक्चर्स बहुत बन रही होती हैं, फिर उसके सबसे ज्यादा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप उसको स्टेज पे बैठ रही है दुल्हन तो वो देखने में भी अच्छी लगे, फोटोग्राफ्स में भी अच्छी लगे, वीडियोस में भी अच्छे लगे, और अब तो दुल्हन भी सेल्फीज ले रही होती है, यू नो, तो उसमें भी वो अच्छी लगे। बेस क्या ज्यादा लगाते हैं या इतनी ही होती है? नहीं, बेस के हम 2-3 फाउंडेशंस को मिक्स करके लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसमें उसकी कंसील बहुत अच्छा करते हैं ताकि वो देर तक उसका मेकअप रहे, क्योंकि ब्राइड्स में होता है एक दुल्हन 4 बजे आ रही है, एक 2 बजे आ रही है, 4 बजे, 6 बजे, उस हिसाब से फिर हमें टाइम मैच करना होता है। इस पे पार्टी मेकअप पे हल्का हल्का होता है, हल्का फाउंडेशन लेकिन अच्छा फाउंडेशन, हल्का और कवरेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। हल्के छुपे हुए कॉम्पैक्ट भी देंगी आप? कॉम्पैक्ट भी देंगे, बिल्कुल लूज पाउडर। सर्दी हो या गर्मी हो? नहीं, अगर गर्मियां हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा फाउंडेशन जो है वो ऑयल बेस्ड ना हो। अच्छा। हम वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज करते हैं। इस वक्त है वाटर बेस्ड या नहीं? नहीं, अभी मौसम ऐसा था तो मैं लाई नहीं। अच्छा, मतलब आगे चल के आप ये कह रही मड का आप वाटर बेस्ड? ये वाटर बेस्ड करेंगे, लिक्विड फॉर्म्स में आते हैं। अच्छा, वो और इनके लूज पाउडर्स हैं जो बहुत ही मैट हैं बिल्कुल। अच्छा। आप लगा लें इसमें, इसके बाद आपको लगाने के ना आपको शिमर यूज करना पड़ता है। बेसिकली कुछ फेस पाउडर्स ऐसे आते हैं जिसमें ऑलरेडी शिमर्स हैं, आप वो लगा सकते हैं, लेकिन किसी के फेस पे सूट करता है, किसी के और कोई अगर ऑयली स्किन हो, फॉर एग्जांपल, आपको शिमर पूरे मुंह पे नहीं लगाना होता, आपको चीक्स पे, नाक पे लगाना है। दूसरी बात ये कि जैसे अब एक औरत की शादी को 4 साल हो गए हैं, उसके बॉडी शेप चेंज हो गया है, फेस मोटा हो गया है, तो उसमें तो शिमर सूट नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप मैट पाउडर पहले लगाएं और अपने फेस को पहले सेटल कर लें फाउंडेशन को। अच्छा। फिर उसके बाद कंटूरिंग करने के बाद ब्लश ऑन के साथ आप शिमर को लगाएं। ठीक अब तो ऐसे ब्लश ऑन्स भी आ गए हैं जिनमें ऑलरेडी शिमर्स हैं। हाँ।